Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं, अध्याय 6। जी नमस्कार। हाँ, ये अध्याय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये अष्टावक्र गीता पर आधारित एक व्याख्या से है और हम खास तौर पर छठे अध्याय पर ही ध्यान देंगे। सबको याद ही होगा, ये ऋषि अष्टावक्र और उनके शिष्य राजा जनक, इनके बीच का संवाद है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अष्टावक्र ने जनक को लय योग का रास्ता सुझाया था। हाँ, अहंकार को परम चेतना में विलीन करने का मार्ग। बिल्कुल। पर आज जो हम देखने वाले हैं वो जनक का नजरिया है, और कमाल की बात यह है कि जनक अब ज्ञान की उस अवस्था में है जहां उन्हें लगता है कि ये लय या विघटन, ये सब साधनाएं अब जरूरी नहीं रही। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हाँ, कि शिष्य ही गुरु के बताए रास्ते पर एक ऊंचे स्तर से सवाल कर रहा है। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। ये दिखाता है कि जनक कितनी गहराई तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम इसी अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी की जो अनुभूति है उसे खंगालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात मुझे हैरान करती है कि जनक जो शिष्य हैं वो अष्टावक्र जी के बताए लय योग पर ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो विलीन करने को कुछ है ही नहीं। ये कैसे संभव है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर शुरुआती साधक के लिए। देखिए, लय योग का मतलब तो सीधा है अपने छोटे मैं को, अहंकार को उस बड़ी परम चेतना में मिला देना। जी। लेकिन जनक का तर्क वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं परम सत्य तो एक ही है, अद्वैत, अनंत, उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा। तो फिर सवाल उठता है, कौन किसको किस में घोलेगा? अगर कोई घोलने की कोशिश भी कर रहा है, वो अभी भी दो देख रहा है, एक घोलने वाला मैं और एक वो जिसमें घुलना है। हाँ, द्वैत का भाव। बिल्कुल। जनक के लिए ये दो का भाव ही अज्ञान है। उनकी नजर में तो बस एक ही परम सत्य है। और वो अपनी ये बात पहले ही श्लोक में रखते हैं ना। हाँ। बड़े साफ तौर पे। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं आकाश के समान अनंत हूं और ये प्राकृत जगत, ये प्रकृति से बनी दुनिया, एक घड़े के समान सीमित है। यही सच्चा ज्ञान है। तब न तो कुछ त्यागने योग्य है, न ग्रहण करने योग्य और न ही नष्ट करने योग्य। आकाश और घड़ा, ये मिसाल क्या समझाती है असल में? ये आकाश और घड़े वाली मिसाल बहुत पुरानी और असरदार है, उपनिषदों में अक्सर आती है। हाँ, सुना है। तो सोचिए, आकाश कैसा है? असीम है, हर जगह है, फैला हुआ। बिल्कुल। अब उस आकाश में आप एक घड़ा रख दीजिए, तो क्या घड़े के होने या ना होने से, या उसके अंदर की जो छोटी सी जगह है उससे बाहर के अनंत आकाश पर कोई असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश तो वैसा ही रहेगा। बस जनक यही कह रहे हैं, मैं वो अनंत आकाश हूं, और ये जो दुनिया है, ये शरीर, मन, अहंकार, ये सब उस घड़े की तरह सीमित हैं और मुझ अनंत आत्मा के अंदर ही हैं। अच्छा। और जब ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है, जिसे वो इति ज्ञानम कहते हैं, यही सच्चा ज्ञान है, तब सवाल ही नहीं उठता कि क्या त्यागूं, क्या पकड़ूं, क्या मिटाऊं। क्योंकि उस अनंत आकाश के लिए तो घड़े का होना न होना सब बराबर है। एकदम सही। इसीलिए जनक कहते हैं, इस ज्ञान के बाद त्याग, ग्रहण या लय, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं, इनकी जरूरत ही नहीं रहती। ये तो कमाल की बात है। ज्ञान की वो अवस्था जहां ये सब साधनाएं पीछे छूट जाती हैं। पर ये परम सत्य इतना निराकार है, इसे शब्दों में बांधना तो मुश्किल होगा। शायद इसीलिए और मिसालों की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। शब्दों की अपनी सीमा है। इसीलिए जनक आगे एक और बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। कौन सी? वो कहते हैं, मैं महासागर के समान हूं और ये प्रपंच यानी ये जो दिखने वाली दुनिया है, ये लहरों के समान है। यही सच्चा ज्ञान है। वाह, समंदर और लहरें, ये कल्पना तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है ही, और इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। सोचिए, लहरें कहाँ से आती हैं? समंदर से। और वापस कहाँ जाती हैं? समंदर में ही। तो क्या लहरें समंदर से कुछ अलग हैं? असल में तो नहीं, वो समंदर का ही एक रूप है, बस थोड़ी देर के लिए अलग दिखती हैं। समंदर तो अपनी जगह वैसा ही रहता है, विशाल, अथाह। लहरें आती जाती रहती हैं। लहर को देखकर लगता है कि वो सीमित हैं, पर है तो वो पानी ही, समंदर का ही हिस्सा। हाँ, सही बात है। तो अब अगर आप खुद को वो समंदर मान लें, तो क्या आप लहरों को मिटाने या खत्म करने की सोचेंगे?
नहीं, वो तो उसी का हिस्सा है, उसी का खेल है। बिल्कुल, जनक यही कह रहे हैं। ये दुनिया, ये जीवन के अनुभव, ये सब मुझ अनंत आत्मा रूपी समंदर पर लहरों की तरह हैं। ये मुझसे अलग नहीं, मुझ में ही उठती हैं, मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। तो फिर वही बात, न कुछ त्यागना, न पाना, न मिटाना। हाँ, बस ये जानना कि मैं समंदर हूं और ये सब लहरें हैं। यही सच्चा ज्ञान है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये मिसालें हैं, सिर्फ इशारे हैं। इनको ही पकड़ कर नहीं बैठ जाना। ठीक है, ये समझ आया कि दुनिया आत्मा का ही प्रकटन है, लहरों की तरह। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है मेरे मन में। पूछिए। जैसे दूध बदलकर दही बन जाता है, क्या वैसे ही ये अनंत आत्मा बदलकर ये दुनिया बन जाती है? मतलब क्या आत्मा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पहली दो मिसालों से, आकाश घड़ा और समंदर लहर से, शायद ऐसा लग सकता है। हाँ, थोड़ा सा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनक एक तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण मिसाल देते हैं। अच्छा, वो कौन सी है? वो कहते हैं, मैं उस सीपी की तरह हूं और जगत का भ्रम चांदी की चमक की तरह है। यही सच्चा ज्ञान है। ये सीपी और चांदी वाली मिसाल वेदांत में बहुत प्रसिद्ध है। सीपी और चांदी, ये कैसे काम करती है? मुझे ठीक से नहीं पता। आपने शायद देखा हो कभी या सुना हो कि सीप जो होती है ना समंदर किनारे, उसके अंदरूनी हिस्से में कभी तेज रोशनी पड़े तो चांदी जैसी चमक दिखती है। हाँ हाँ, देखा है, मोती जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। या जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी होने का धोखा होता है, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं। जी। अब सोचिए, क्या वो सीपी सचमुच चांदी में बदल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपी तो सीपी ही है। चांदी का तो बस उस पर एक धोखा, एक भ्रम, इल्यूजन पैदा हुआ है। रोशनी हटी या पास जाकर देखा तो पता चला कि अरे ये तो सीपी ही है, चांदी नहीं। अच्छा। जनक यही कह रहे हैं, मैं वो असली सीपी यानी आत्मा हूं, और ये जो दुनिया दिख रही है ना, ये उस चांदी के धोखे जैसी है जो मुझ पर सिर्फ दिखाई दे रही है। मतलब दुनिया असलियत नहीं है। जनक के अनुभव के अनुसार वो आत्मा का बदलाव नहीं है। जैसे दूध दही में बदलता है ना, उसे विकार या मॉडिफिकेशन कहते हैं। आत्मा वैसे नहीं बदलती। आत्मा तो अपनी जगह सीपी की तरह कायम रहती है। ये दुनिया बस उस पर एक भ्रम या आरोपण, सुपर इम्पोजिशन जिसे कहते हैं, उसकी तरह दिखती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। हाँ, वो रस्सी सांप वाली मिसाल। बिल्कुल वही। तो जब ये सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं तो वो असली न बदलने वाली सीपी हूं और ये दुनिया चांदी के भ्रम जैसी है, तो फिर इस भ्रम को मिटाने के लिए लय योग करने का सवाल ही कहां उठता है? क्योंकि भ्रम तो ज्ञान होते ही मिट जाता है, उसे मिटाना थोड़ी पड़ता है। एकदम सही। आप समझ गई? अच्छा, तो ये तीनों मिसालें, आकाश घड़ा, समुंदर लहर और सीपी चांदी, ये अलग अलग पहलू बता रही हैं। जी हाँ। आकाश घड़ा बता रहा है कि आत्मा अनंत है, दुनिया सीमित। समुंदर लहर बता रही है कि दुनिया आत्मा से अलग नहीं, उसी का रूप है। और सीपी चांदी ये साफ कर रही है कि दुनिया आत्मा का बदलाव नहीं, बल्कि उस पर दिखने वाला एक भ्रम है। वाह, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं कि आत्मा अनंत है, अपरिवर्तनीय है, एकमात्र सत्य है, और ये जगत उसी का प्रकटन है या उस पर दिखने वाला एक भ्रम। और इस ज्ञान का शिखर क्या है? मतलब कल्मिनेशन। जनक अंत में क्या कहते हैं? अंत में जनक उस अनुभव का सार बताते हैं जो असल में उपनिषदों का, गीता का, सबका निचोड़ है। वो कहते हैं, मैं निश्चय ही सभी प्राणियों में हूं और सभी प्राणी मुझ में हैं। यही सच्चा ज्ञान है। मैं सब में, सब मुझ में, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मेरे अंदर ईश्वर है, बल्कि ये अनुभव करना कि हर चीज में, हर इंसान में, हर कीड़े मकोड़े में, हर कण में वही एक आत्मा, वही एक चेतना मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि ये सारी चीजें, ये सारे प्राणी मुझ आत्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि मुझ में ही स्थित हैं। जैसे सपने में होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे जब आप सपने से जागती हैं तो पूरा सपने का शहर, लोग सब कहाँ जाते हैं? वो आपकी जागी हुई चेतना में ही तो थे, उसी में समा जाते हैं। वो आपसे अलग थे ही नहीं। हाँ, बात तो सही है। वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो ये मैं और दूसरा, ये भेद मिट जाता है। सब कुछ मैं ही नजर आता है। गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं। जी। स्रोत में एक जगह खंबे में भूत की बात कही गई है। अंधेरे में खंबे को भूत समझ लिया, पर है तो वो खंबा ही, और उस भूत के भ्रम में भी खंबा ही छुपा है। अच्छा। तो जब हर जगह, हर चीज में वही एक आत्मा दिख रही है, तो फिर कौन किससे अलग है, कौन किसमें विलीन होगा? इसीलिए जनक बार बार कहते हैं, इस परम ज्ञान की स्थिति में
न कुछ त्यागने को बचता है, न पकड़ने को और ना ही मिटाने को। सब एक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? जनक के अनुभव से हमें क्या सीखने को मिला? देखिए, सबसे पहली और मुख्य बात तो यही है कि परमात्मा, हमारा असली स्वरूप, वो एक है, अद्वैत है, अनंत है और उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरी बात, हमने वो 3 कमाल की मिसालें समझी, आकाश और घड़ा जो आत्मा की असीमता और दुनिया की सीमा बताती है। जी। फिर समंदर और लहर जो दिखाती है कि दुनिया आत्मा से ही प्रकट होती है, उसी का एक रूप है, अस्थाई। और फिर वो सबसे गहरी सीपी और चांदी वाली मिसाल, जो ये राज खोलती है कि दुनिया आत्मा का बदलाव या विकार नहीं, बल्कि उस पर दिखने वाला एक भ्रम मात्र है। बिल्कुल। और तीसरी बात, सच्चा ज्ञान या इति ज्ञानम का मतलब है इसी एक अखंड, न बदलने वाली सच्चाई को पहचान लेना, अनुभव कर लेना। और जब कोई इस नजरिए से देखने लगता है, तो फिर त्याग, ग्रहण या लय, ये सब कोशिशें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि वो सब दो के भाव पर आधारित थीं। हाँ, और सबसे आखिर में जो मूल सिद्धांत है वो ये कि वही एक आत्मा सब कुछ में है और सब कुछ उसी एक आत्मा में है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं, बल्कि जीने का एक ढंग है, एक अनुभव है। बिल्कुल। जनक की ये बातें, ये हमें ज्ञान की उस ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां शायद साधना के रास्ते भी पीछे छूट जाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे मैं कहते हैं और जिसे दुनिया कहते हैं, उनका असली रिश्ता क्या है। हाँ, ये बहुत गहरा है। जनक की ये अवस्था, ये अनुभव आम साधक के लिए शायद कल्पना करना भी मुश्किल हो, पर ये हमें अपने होने के एहसास पर, इस दुनिया की हकीकत पर दोबारा सोचने को मजबूर तो करती ही है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर ये दुनिया सचमुच उस अनंत आत्मा रूपी समंदर पर बस एक लहर जैसी है, या उस सीपी पर दिखने वाली चांदी के धोखे जैसी है, तो फिर ये जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया है, जिसे हम इतना ठोस, इतना असली मानते हैं, हाँ, जिसमें हम सुख, दुख, अपना, पराया सब महसूस करते हैं, बिल्कुल। तो उसका क्या? उसका असली स्वरूप क्या है फिर? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इन मिसालों पर गहराई से सोचने से जीवन में चीजों के प्रति हमारा जो लगाव है, आसक्ति है, या फिर उदासीनता है, विरक्ति, क्या हमारा वो नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ पुराने दर्शन की बातें नहीं हैं। ये आज भी हमें चुनौती देती हैं कि हम अपनी पहचान को और दुनिया से अपने रिश्ते को एक नए ढंग से देखें। शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे